राम राम दोस्तों, आज हम जानेंगे चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। विक्रमादित्य सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे। वो न केवल शस्त्रधारी योद्धा थे बल्कि धर्म के रक्षक भी थे। न केवल न्यायप्रिय शासक बल्कि सच्चे अर्थों में एक युग थे। और जब उनका जीवन समाप्त हुआ तो शुरू हुई एक नई गाथा, सिंहासन बत्तीसी की गाथा। लगभग 300 साल बाद उसी उज्जैन नगरी में शासन कर रहे थे राजा भोज, एक सुंदर, गुणी, यशस्वी और धर्मात्मा राजा। उनके राज्य में इतना सुख था कि शेर और बकरी भी एक ही घाट पर प्यास बुझा लेते थे। ना कोई भय, ना कोई अपराध, हर दिशा में बस शांति और समृद्धि। राजा भोज इतने आकर्षक थे कि जो उन्हें एक बार देख ले वो जीवन भर उन्हें भूल न पाए। उनका दरबार इतना भव्य था कि स्वयं इंद्रदेव भी ईर्ष्या करते थे। स्वर्ग भी उनके सामने फीका लगता था। एक दिन राजा भोज के सिपाही किसी कार्य से बाहर जा रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक साधारण चरवाहा खेत के बीच बने मचान पर चढ़कर चिल्ला रहा था, राजा भोज को पकड़ कर लाओ, मेरा राज्य मुझे लौटाओ। सिपाही चौंक गए। अपने राजा के लिए ऐसी बातें। उन्होंने उसे नीचे उतारा और डांटा, अगर राजा को यह बात पता चली तो तुझे तोप से उड़ा देंगे। चरवाहा घबरा गया, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। उसका व्यवहार एकदम बदल गया, मानो उसे कुछ पता ही न हो। सिपाही हैरान रह गए, लेकिन दया कर उसे छोड़ दिया। अगले दिन फिर सिपाही उधर से निकले। वही दृश्य फिर दोहराया गया। चरवाहा फिर मचान पर चढ़ा और फिर वही शब्द बोले, राजा भोज को पकड़ो, मेरा सिंहासन मुझे दो। अब सिपाहियों ने गांव वालों से पूछताछ की। पता चला वह खेत एक कुम्हारिन का है। जब भी वह वहां फसल बोती, हर जगह फसल लहलहाती थी, सिवाय उस एक टुकड़े के जहां वह मचान बना है। वहां कभी कुछ नहीं उगता, इसलिए उसने वहां मचान बनवाया ताकि उस पर बैठकर खेत की रखवाली हो सके। पर यह बात अजीब थी। चरवाहा जैसे ही मचान पर चढ़ता, मानो उसमें कोई और आत्मा समा जाती, और जैसे ही नीचे उतरता फिर से सामान्य हो जाता। सिपाहियों ने जाकर सारी बात राजा भोज को बताई। राजा भोज भी चकित रह गए। हमारे राज्य में तो सुख, शांति और न्याय है, फिर यह चरवाहा क्यों चिल्ला रहा है? और इस मचान में ऐसा क्या रहस्य है? उन्होंने ठान लिया, अब मैं खुद उस मचान पर चढ़ूंगा और जानूंगा इस रहस्य को। कुछ ही समय में राजा भोज उस रहस्यमयी चबूतरे के पास पहुंच गए। परंतु भोज ने आदेश दिया, हम पास नहीं जाएंगे, यहीं से सब देखेंगे, चुपचाप, किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। वो छिपकर खड़े हो गए, नजरें टिकाए उस चबूतरे की ओर। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्हें बताया गया था। वह चरवाहा फिर चबूतरे पर चढ़ा। उसका चेहरा सामान्य था, पर चाल और आवाज में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वह सच में कोई राजा हो। उसने जोर से पुकारा, लोगों, जाओ, राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसे मार दो, अब इस राज्य का मालिक मैं बनूंगा। यह सुनते ही राजा भोज का खून खौल उठा। गुस्सा और हैरानी का मिश्रण उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, परंतु वे शांत रहे। यह कोई सामान्य बात नहीं है, राजा ने मन ही मन सोचा। या तो यह चबूतरा ही कुछ अद्भुत है, या इसके नीचे कोई ऐसा रहस्य है जो बाहर आना चाहता है। राजा भोज बिना कोई शोर किए चुपचाप अपने दूतों और सैनिकों के साथ महल लौट आए। रात भर राजा सो न सके। वह दृश्य, वह आवाज बार बार उनके मन में गूंज रही थी। सुबह होते ही उन्होंने अपने दरबार में मुख्य सलाहकारों, ज्योतिषियों और पंडितों को बुला लिया। दरबार में राजा भोज ने सारी घटना विस्तार से सुनाई। एक सामान्य चरवाहा, और ऐसी बात, यह साधारण बात नहीं है, उन्होंने कहा। ज्योतिषी बोले, राजन, यह किसी अनहोनी का संकेत नहीं, यह तो सौभाग्य की सूचना है। इसका अर्थ है आपको कोई अलौकिक वस्तु प्राप्त होने वाली है। पंडित भी बोले, महाराज, हमें विश्वास है कि उस चबूतरे के नीचे कुछ न कुछ छिपा हुआ है, अवश्य ही कोई दिव्य वस्तु या चमत्कारी शक्ति। अब राजा भोज को भी यह बात समझ आने लगी थी। जो कुछ भी हो, अब यह रहस्य और गहराने नहीं देना है, उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने तत्काल आदेश जारी किया, राज्य भर के सभी बेलदारों को बुलाओ, आज से उस चबूतरे की खुदाई होगी। खुदाई शुरू हुई। राजा भोज स्वयं अपने मुख्य सलाहकारों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। हर चोट के साथ मिट्टी हट रही थी और उत्सुकता बढ़ रही थी। कई घंटे बीते, तभी एक मजदूर चिल्लाया, महाराज, कुछ सोने जैसा चमक रहा है। राजा ने तुरंत सबको ध्यान से काम करने का आदेश दिया। धीरे धीरे एक विशाल सोने का पाया, स्तंभ दिखाई देने लगा। राजा भोज की आंखों में चमक दौड़ गई। अब खुदाई और भी सधी हुई, सावधानी से की गई। कुछ ही समय में चारों पाए स्पष्ट दिखने लगे और उनके बीच कुछ विशाल छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। अंततः मिट्टी हटी और सभी की आंखें चौंधिया गईं। धरती के भीतर दबा हुआ था एक दिव्य सिंहासन।
अभूतपूर्व, अप्रतिम, अलौकिक। राजा भोज ने तुरंत आदेश दिया, इसे पूर्ण सावधानी से बाहर निकालो। जब वह सिंहासन बाहर लाया गया, धूल मिट्टी से सना हुआ पर अपनी दिव्यता से चमकता हुआ। राजा भोज मंत्रमुग्ध थे। ऐसा कुछ मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। वह सिंहासन स्वर्ण से बना था, विशालकाय था और अपने आप में एक चमत्कार प्रतीत होता था। पर उसकी सबसे अद्भुत बात थी उसके चारों ओर खड़ी 8 पुतलियां, प्रत्येक पुतली अलग अलग मुद्रा में, जैसे जीवित हो। हालांकि कुछ स्थानों से रत्न और आभूषण गायब थे। राजा भोज ने तुरंत अपने शिल्पकारों को बुलवाया और कहा, जो धन चाहिए ले लो, जो रत्न चाहिए मंगाओ, पर यह सिंहासन वैसा ही बनाओ जैसा यह पहले था। 6 महीनों तक देश के कोने कोने से वैसी ही आकृति, वैसी ही चमक वाले रत्न जुटाए गए। शिल्पकारों ने दिन रात मेहनत की। आखिरकार वह सिंहासन अपने पूर्ण वैभव में तैयार हो गया। अब राजा भोज के सामने था एक ऐसा अद्भुत सिंहासन जिसे देख लगता था मानो स्वयं ईश्वर ने तराशा हो, न कि किसी मानव ने। राजा भोज उसे देखते ही रह गए। उन्होंने मन में सोचा, ईश्वर ने मुझे किसी विशेष उद्देश्य के लिए यह सिंहासन सौंपा है। यह मेरे कर्मों का फल है, मेरी तपस्या का प्रतिफल। राजा भोज ने आदेश दिया, इस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए एक उत्तम मुहूर्त निकाला जाए। पंडितों ने पंचांग देखकर बताया, हे राजन, कार्तिक मास में एक अत्यंत शुभ तिथि है, यही समय सर्वश्रेष्ठ होगा। राजा भोज ने तय किया, वह दिन उत्सव जैसा होगा। वह दिन आ पहुंचा। राज्य के कोने कोने से विद्वान, संत, राजा, पंडित, जादूगर, कलाकार और आम जन बुलाए गए। हर कोई उत्सव में डूबा था। राजमहल सजा था जैसे स्वर्ग उतर आया हो। राजा भोज ने स्नान किया, श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए, वेदों का उच्चारण होने लगा, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। भाट राजा के यश का बखान कर रहे थे। चारों ओर एक उल्लास था। प्रजा को वस्त्र, धन, भोजन और पुरस्कार दिए गए। ब्राह्मणों को गांव, युवाओं को अवसर, सैनिकों को इनाम। नगर में एक ही बात थी, जय राजा भोज की। सिंहासन सभा के मध्य में स्थापित था। राजा भोज ने भगवान गणेश का स्मरण किया और सिंहासन की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपने दाहिने पैर से सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास किया, तभी कुछ चमत्कार घटा। सिंहासन की पुतलियां, जो अब तक निर्जीव थीं, खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा भोज ठिठक गए। दरबार की आंखें फटी रह गईं। हर ओर सन्नाटा छा गया। जहां कुछ क्षण पहले संगीत, नृत्य और उल्लास का रंग बिखरा हुआ था, वहीं अब घोर सन्नाटा पसर गया। पूरे दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। सबके चेहरों पर हैरानी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। निर्जीव पुतलियां हंसी थीं। राजा भोज जैसे जड़ हो गए। उनका मुख पीला पड़ चुका था, कंठ जैसे सूख गया हो। गर्व, भय और अपमान की मिली-जुली लहरों ने उन्हें भीतर से हिलाकर रख दिया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी, पर कोई भी स्पष्ट कुछ नहीं कह पा रहा था। राजा भोज ने धीरे से अपने बढ़े हुए दाहिने पैर को पीछे खींच लिया। भीतर से टूटे हुए पर बाहर से गरिमा बनाए हुए उन्होंने अपनी दृष्टि सिंहासन की ओर उठाई और बोले, ऐ पुतलियों, आखिर तुम सब किस बात पर हंसी? क्या मैं कोई अयोग्य शासक हूं? क्या मैं राजा गज का पुत्र नहीं हूं? क्या मेरे भीतर बल नहीं, यश नहीं, धर्म नहीं? क्या मेरे राज्य में विद्वान नहीं, पंडित नहीं, वीर नहीं? क्या मेरी प्रजा मुझे नहीं मानती? क्या मैं अपमानित होकर कभी किसी सभा से उठा हूं? क्या मैं निर्बल या नपुंसक हूं? आखिर क्या कारण है जो तुम सब मेरे ऊपर हंसी? राजा की स्पष्ट और आत्मा को झकझोर देने वाली बात सुनकर सिंहासन पर जड़ी पुतलियों में से एक, रत्न मंजरी, धीरे धीरे मानव रूप में प्रकट हुई। वह तेजस्वी थी, उसका चेहरा सौम्य, पर उसकी आंखों में सच्चाई की अग्नि थी। वह राजा भोज के सामने आ खड़ी हुई और बोली, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अभी जो भी अपने बारे में कहा, वह सब सत्य है। तुम में तेज है, बल है, नीति है और तुम्हारा नाम भी यशस्वी है। परंतु इस सिंहासन की बात कुछ और ही है। यह कोई साधारण राजगद्दी नहीं है, यह राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। तुमने थोड़ा सा वैभव, कुछ सामर्थ्य और थोड़ी सफलता पाकर अपने भीतर अहंकार पैदा कर लिया है, पर सच यह है कि तुम राजा विक्रमादित्य की तुलना में कुछ भी नहीं हो। उसके दरबार में तुम जैसे राजा सिर्फ एक सेवक माने जाते थे। यह सुनकर राजा भोज का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में क्रोध उभर आया। वो फट पड़े, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस सिंहासन को अभी यहीं नष्ट करवा दूंगा, इसे दोबारा धरती में गाड़ दूंगा। सभा स्तब्ध। पर इससे पहले कि रत्न मंजरी कुछ कहती, सभा में उपस्थित राजा भोज के गुरु
कुलपुरोहित वर्षाचार्य खड़े हुए और बोले, राजन, यह निर्णय उचित नहीं है। पहले पुतली की कथा ध्यान से सुनिए, फिर जैसा उचित लगे वैसा निर्णय लीजिएगा। राजा भोज ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, बताओ क्या है यह रहस्य। रत्नमंजरी मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, यदि केवल तुम्हारे जैसे सतही गुणों को ही महानता का मापदंड मान लिया जाए तो असली नायक तो कभी पहचाने ही नहीं जाएंगे। विक्रमादित्य की कथा सुनने के बाद तुम्हारा सारा घमंड चूर हो जाएगा, और जहां तक हमें दोबारा धरती में गाड़ने की बात है, हमें कोई भय नहीं। हम तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन राजा विक्रमादित्य इस धरती से दिव्यलोक की ओर गए। इसी बीच सभा में बैठे राजा भोज के दीवान ने कहा, हे पुतली, अब अधिक देर मत करो, राजा विक्रमादित्य की कथा कहो ताकि हम सब सच्चाई जान सकें। रत्नमंजरी ने गंभीर स्वर में कहा, तो सुनो राजन, सुनो एक ऐसे अद्वितीय राजा की कथा जिसके सामने तुम्हारी सारी सत्ता, वैभव और कीर्ति मिट्टी के कणों के समान है। कथा प्रारंभ होती है। एक समय की बात है। राजा गंधर्वसेन नामक एक न्यायप्रिय, शक्तिशाली और अत्यंत स्वतंत्र सोच वाले राजा हुआ करते थे। वो जात पात के बंधनों में नहीं बंधे थे, इसलिए उन्होंने 4 अलग अलग वर्णों की कन्याओं से विवाह किया। एक ब्राह्मणी से, एक क्षत्रियाणी से, एक वैश्य कन्या से और एक शूद्र कन्या से। इन 4 रानियों से राजा को संतान प्राप्त हुई। ब्राह्मणी से पुत्र हुआ, ब्रह्मजीत क्षत्रियाणी से, शंख विक्रमादित्य और भरतः वैश्य से, चंद्र शूद्राणी से धनवंतरी समय बीता। सभी पुत्र युवा हो गए। राजा गंधर्वसेन ने राज्य संचालन के लिए ब्रह्मजीत को दीवान बनाया, परंतु ब्रह्मजीत के पास न नीति थी न साहस। राज्य में अराजकता फैल गई। वो असफल होकर राज्य छोड़कर भाग गया। अब बारी थी उत्तराधिकारी चुनने की। राजा गंधर्वसेन का झुकाव स्वाभाविक रूप से विक्रमादित्य की ओर था, क्योंकि उसमें सब गुण थे, धैर्य, बुद्धि, शौर्य और धर्म। यह बात शंख को खलने लगी। वो डरने लगा कि कहीं उसका छोटा भाई राजा ना बना दिया जाए। और फिर एक रात शंख ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। राजा की हत्या कर शंख ने उज्जैन की गद्दी हथिया ली। जब बाकी भाइयों को यह भयानक समाचार मिला तो वे जान बचाने के लिए छिप गए, राज्य छोड़ दिया। विक्रमादित्य को जब अपने पिता की मृत्यु और भाई के इस कुकर्म का पता चला तो उनका खून खौल उठा, पर उन्होंने संयम रखा। उन्हें पता था समय उनके पक्ष में नहीं है। राज्य, सेना, बल सब शंख के अधीन है, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि जंगलों की ओर चले गए, प्रत्येक अपमान का उत्तर समय आने पर देने का निश्चय लिए। उधर शंख अब उज्जैन पर राजा था, पर वो शांत नहीं था। उसके मन में एक ही डर था, कहीं मेरे भाई लौटकर मेरी सत्ता ना छीन ले। और इसी डर से उसने निर्णय लिया, अपने सभी भाइयों को ढूंढकर मरवा दूंगा। राजा शंख की आंखों से नींद उड़ी हुई थी। भले ही वह उज्जैन की राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन उसके दिल में एक ही डर घर कर चुका था, अगर विक्रमादित्य लौट आया तो। एक दिन उसने दूर दूर से नामी ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं को दरबार में बुलवाया। उसने अपनी कुंडली उनके सामने रख दी और पूछा, बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषियों ने ध्यानपूर्वक ग्रह नक्षत्रों की गणना की, और जब नतीजा सामने आया तो वो खुद भी चौंक गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपके किसी भाई से कोई खतरा नहीं है सिवाय विक्रमादित्य के। आपकी मृत्यु उन्हीं के हाथों लिखी है। यह सुनते ही राजा शंख के रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह गुस्से और भय के बीच कांप उठा। वो तुरंत चिल्लाया, सभी दिशाओं में गुप्तचर फैला दो, जहां कहीं भी विक्रमादित्य की परछाई भी दिखे, मुझे खबर चाहिए। कुछ ही समय में उसके गुप्तचरों को एक सूचना मिली। एक गहरे जंगल में एक झील के पास विक्रमादित्य का प्रतिबिंब झलक रहा था। राजा शंख को जैसे ही यह खबर मिली, उसने एक चाल चली। उसने एक काले विद्या के जानकार तांत्रिक को बुलाया, उसे अपार धन का लालच दिया और कहा, विक्रमादित्य को देवी काली की पूजा में उलझाओ। जब वह आराधना के अंतिम चरण में सिर झुकाए, मैं झाड़ियों की ओट से निकलकर उसका सिर काट दूंगा। तांत्रिक योजना के अनुसार जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे थोड़ी दूरी से स्वयं राजा शंख भी चल पड़ा। जैसे ही तांत्रिक ने विक्रमादित्य को ढूंढ निकाला, उसने मीठे शब्दों से उसे देवी काली की आराधना के लाभ गिनाए। उसने कहा, राजन, यह साधना पूरी हो जाए तो आपको अमृतत्व, सिद्धियां और चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होंगी। विक्रमादित्य मौन होकर उसकी बात सुनते रहे और धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच पूजा का मंडप बना। दीपक जल उठे, मंत्र गूंजने लगे और काली शक्ति की छाया वहां उतर आई। जब पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंची
तांत्रिक बोला, अब आपको सिर झुकाकर देवी का आशीर्वाद लेना होगा। यही अंतिम क्रिया है राजन। विक्रमादित्य ने तांत्रिक की आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले आप करके दिखाइए ताकि मैं देख सकूं कि विधि सही है या नहीं। तांत्रिक थोड़ा सकपकाया पर किसी संदेह को जन्म न दे, इसलिए उसने जैसे ही सिर झुकाया, आड़ में खड़ा राजा शंख इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही देखा कि सामने वाला झुक रहा है, वह फुर्ती से निकला और अपनी तलवार से एक ही वार में तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तभी पहले से सतर्क खड़े विक्रमादित्य ने बिजली की गति से शंख की तलवार छीन ली और उसी क्षण उस पर ऐसा जोरदार वार किया कि राजा शंख का सिर धरती पर जा गिरा। वह क्षण था जब अन्याय का अंत हुआ और पिता की हत्या का बदला पूरा हुआ। विक्रमादित्य ने शांत मन से आकाश की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उज्जैन की ओर लौट पड़े। उज्जैन में जनता ने जैसे ही अपने सच्चे राजा को लौटते देखा, हर्ष की लहर दौड़ गई। सिंहासन फिर उसी के योग्य हाथों में आ गया था। राजा विक्रमादित्य न्याय के प्रतीक, धर्म के रक्षक, प्रजा के सच्चे हितैषी बनकर राज्य को फिर वैभव से भर देते हैं। समय बीतता है। एक दिन विक्रमादित्य शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। एक तेज हिरण का पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल गए, इतना कि उन्हें रास्ता ही समझ नहीं आया। भटकते भटकते वे एक अजनबी महल के पास जा पहुंचे। यह महल लूतवरण नामक व्यक्ति का था, जो उस राज्य का दीवान था। लूतवरण ने जब विक्रमादित्य का परिचय जाना तो उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। महल में उनका भव्य स्वागत हुआ। कुछ दिन विश्राम के बाद लूतवरण ने धीरे से कहा, हे राजन, आप में वो सब गुण हैं जो एक चक्रवर्ती सम्राट में होने चाहिए, पर एक चीज की कमी है, वो दिव्य सिंहासन। लूतवरण ने आगे बताया, इस राज्य के राजा बाहुबल के पास एक अद्भुत सिंहासन है। कहा जाता है कि उसे स्वयं भगवान शंकर ने इंद्र को दिया था और इंद्रदेव ने उसे प्रसन्न होकर राजा बाहुबल को भेंट किया। अगर आप उस सिंहासन के अधिकारी हैं तो मैं चाहता हूं आप राजा बाहुबल से मिलें। जब वह कुछ मांगने को कहें तब आप वही सिंहासन मांग लेना। राजा विक्रमादित्य सहमत हो गए। दोनों राजा बाहुबल के दरबार में पहुंचे। राजा बाहुबल जब विक्रमादित्य से मिले तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, विक्रमादित्य, तुम भारतवर्ष के एकमात्र ऐसे राजा हो जिन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा नाम कमाया है। जनता तुम्हारी पूजा करती है। तुम्हारा व्यक्तित्व ही तेज से भरा हुआ है। कुछ दिन विक्रमादित्य अतिथि बनकर वहीं रहे और जब विदाई का समय आया, राजा बाहुबल ने कहा, राजन, जाते समय कोई भेंट मांगी। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मुझे वह दिव्य सिंहासन चाहिए। यदि आपकी कृपा हो तो उसे मुझे प्रदान करें। राजा बाहुबल कुछ क्षण गंभीर हुए, फिर बोले, यदि इस सिंहासन का उत्तराधिकारी कोई हो सकता है तो वह तुम ही हो विक्रमादित्य। मैं इसे तुम्हें सौंपकर गर्व महसूस कर रहा हूं। वह दिव्य सिंहासन जो देवताओं की कृपा से बना था, अब राजा विक्रमादित्य के पास था। वो सिंहासन जिसे पाकर एक युग का आरंभ होना था। जब राजा विक्रमादित्य उस दिव्य सिंहासन को लेकर उज्जैन लौटे तो जैसे पूरे नगर में कोई अलौकिक उत्सव छा गया। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा थी, राजा विक्रमादित्य और उनका चमत्कारी सिंहासन। लोग दूर दराज से सिर्फ उस सिंहासन की एक झलक पाने आते। राजा महाराजा, व्यापारी, आर्षि मुनि, उज्जैन नगरी जैसे तीर्थ बन गई थी। राजा विक्रमादित्य ने एक दिन एक विशाल सभा का आयोजन किया। देश के कोने कोने से पंडित, ज्योतिषी और विद्वान बुलवाए। सभा के बीच विक्रमादित्य ने विनम्र स्वर में कहा, मैं इस दिव्य सिंहासन पर विराजमान होने से पहले एक महाअनुष्ठान करना चाहता हूं। आप सब कृपया बताइए, क्या मैं इसके योग्य हूं? पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक स्वर में बोले, हे राजन, आपका तेज तीनों लोकों में व्याप्त है। आपका कोई शत्रु नहीं बचा। आप पूर्ण रूप से इस यज्ञ के योग्य हैं। फिर वे बोले, आप संपूर्ण कुल को आमंत्रित कीजिए। 1.25 लाख कन्याओं का कन्यादान कीजिए। 1.25 लाख गायों का दान दीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए और गरीबों से 1 साल का कर माफ कर दीजिए। इतना कहकर प्रथम पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज की ओर देखा और कहा, हे राजन भोज, क्या आपने कभी ऐसा दान किया है? यदि हां, तो आप इस सिंहासन पर अवश्य बैठिए। यह सुनते ही राजा भोज का चेहरा उतर गया। वे थोड़ी देर मौन रहे, फिर भारी मन से बोले, नहीं, मैंने ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं किया। न 1.25 लाख कन्यादान, न 1.25 लाख गौदान। आज का दिन तो गया, अब कल कोशिश करूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भोज की आंखों में लज्जा और आत्ममंथन साफ दिख रहा था। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने देती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है दूसरी पुतली चित्रलेखा की।
उसकी कथा में क्या होगा, कैसे और क्यों राजा भोज को फिर टाल दिया जाएगा, जानने के लिए बने रहिए। सिंहासन 32 भाग 2 बहुत जल्द आपके सामने, इसी हफ्ते। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय विक्रमादित्य, जय भारत।